हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झूझा से स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। क्लास 7 की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 आज से स्टार्ट है। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं या कह लो हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस जो हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे भी मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में हमारे इस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस ऐप में क्या क्या होगा, सारा का सारा मतलब आपका बुक्स और उसका सोल्यूशन, साथ में ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सोल्यूशन भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। किसी तरह का कोई पेड ऐप नहीं है। ठीक है, तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए, फिर समीकरण को हल करिए। ये सारी चीजें जो है हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छे से समझाई हुई है। ठीक है, तो पहले चर क्या होता है, अचर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही समझ लेना चाहिए। भाई हमारे पास मैथ्स में दो चीजें होती है, चर होता है और अचर होता है। चर क्या होता है भाई, ये जो हमारे एक्स होते हैं, वाई होते हैं, जेड होते हैं। जब हमारे भैया लोग पढ़ाई करते थे ना, तब चलता था क ख ग, तो एक्स वाई जेड नहीं चल रहा था। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो इनको वेरिएबल कहते हैं, ये क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब हम एक्स भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, तो ये सब क्या है, चर है। अचर ये जो होते कांस्टेंट होते हैं, चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि हमारी गिनती 2 है तो 2 ही है, 5 है तो 5 ही है, 10 है तो 10 ही है, 100 है तो 100 ही है। तो ये हमारे अचर होते हैं। तो इन्होंने कहा है पहले चर को पृथक करो, मतलब चर के साथ में हमारी इस तरीके से संख्या लगी हुई है, पहले संख्या हटाओ फिर हमें समीकरण को हल करो। ठीक है, तो करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। तो भाई हमें पहले ये जो हमारा चर जो है इसको पृथक करना है, अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें 1 को हटाना नहीं, ये जो माइनस का 1 है हटाना है। तो हमने बताया था +1 जो है किससे हटेगा, +1 जो है -1 से हटेगा। +2 जो है किससे हटेगा, -2 से हटेगा। -2 किससे हटेगा, +2 से हटेगा। मतलब अगर कोई भी नंबर कैंसिल करना है तो सेम नंबर लिखना है, पर उसका साइन जो है वो चेंज कर देना होगा, उल्टा कर देना होगा। ठीक है, आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी उम्मीद है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास x लिखा है, -1 भी लिखा था। अब हम क्या करेंगे, इस -1 को हटाने के लिए +1 करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है। बात क्या है, +1 अगर आपने इधर किया है तो +1 आपको इधर भी करना पड़ेगा। एक काम, आप जैसे आपके घर में 10 बच्चे हैं, ठीक है, एक के लिए जो चीज आती होगी वो 10 बच्चों के लिए भी आती होगी। ठीक है, आपके घर में 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक खिलौना अगर किसी के लिए आएगा, सेम खिलौना दूसरे के लिए भी आएगा, वरना लड़ाई होगी तो आएगा ही आएगा। तो एक काम जो इसके साथ करेंगे, दूसरा काम इसके साथ भी करना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये +1 से -1 जो है हमारा कट गया। अब कट तो गया, अब समीकरण को हल करना था। तो हमने देखा ये हमारा 0 + 1 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा ये समीकरण भी हल हो चुका है। x की वैल्यू जो है 1 आ चुकी है। ठीक है, अब हम करेंगे अपना बी वाला पार्ट। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा ना बी बना है ना डी बना है, तो बी सही से लिख लेते हैं। ये है हमारा x + 1 इज इक्वल टू में 0। अब चाहे तो यहाँ पे एक लाइन आप बढ़ा सकते हो कि दोनों तरफ +1 करने पर, ठीक है, या दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है, चाहे तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें +1 खत्म करना है। +1 किससे खत्म होगा, -1 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ एक घटाने पर। हमें -1 करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, घटाना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x + 1 था, -1 कर देंगे। भाई 0 था, इधर भी हमें -1 करना होगा। +1 से -1 जो है कट गया, इधर बच गया हमारा x, और 0 - 1 की वैल्यू भी हमारी -1 आएगी। तो इस तरीके से x की वैल्यू जो है वो आ चुकी है -1। ठीक है, समझ में आया तो कमेंट में लिखना सुपर मैम, नहीं समझ में आया तो लिखना मैम समझ में नहीं आया। ठीक है, और बी वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है लिखा एक्स, बी नहीं सी। ठीक है, सी है हमारा क्वेश्चन।
जो है x-1 इज इक्वल टू में 5। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ये बात तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो -1 किससे खत्म होगा? +1 से। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। x-1 था बराबर में 5 था, हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? एक को जोड़ रहे हैं। +1 से -1 चला गया तो x बच गया, इधर जुड़ के हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 6। अब हम कर लेते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन? सी के बाद हमारा आएगा डी। x+6 इज इक्वल टू में 2। अब हमारा 6 जो है वो कैसे खत्म होगा? -6 से खत्म होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ -6 करने पर, या 6 घटाने पर, जो करना हो वो कर लो। ठीक है, दोनों तरफ 6 घटाने पर, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x+6 था, -6 कर देंगे। इधर 2 था, -6 कर देंगे। +6 से -6 जो है वो हमारा कट गया। अब हमारे पास इधर 6x बचा है और उधर +2 -6 अलग अलग चिन्ह है, तो क्या होगा? घटेगा। घट के क्या आ जाएगा? 4। और चिन्ह किसका लगेगा? जो संख्या बड़ी होगी दिखने में, 6 बड़ी है, तो -4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से, तब तक मैं अपनी मैगी देख कर आती हूँ। ठीक है, आगे ना समझ में? अब करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन? ई वाला। ठीक है, जो कि है y-4 इज इक्वल टू में -7। एफ वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ पे उतार लेते हैं। y-4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? यहाँ पे -4 है, तो -4 कैसे खत्म होगा? +4 से खत्म होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ेंगे भाई दोनों तरफ, तो हमारा y-4 था, +4 कर दिया। इधर माइनस का 7 था, +4 कर दिया। +4 से -4 कट गया, तो इधर y बचा, और इधर -3। प्लस माइनस है, अलग अलग जब चिन्ह होते हैं तो घटाया जाता है, और जो दिखने में बड़ी होती है उसका साइन लगाया जाता है। तो -3 बच गया। इसको करते हैं, -4 कैसे खत्म होगा? +4 से। तो हम यहाँ पे भी फिर सेम वही लाइन लिखेंगे, दोनों तरफ +4 करने पर। ठीक है, या 4 जोड़ने पर, करने पर, तो y-4 था, +4 हमने यहाँ पे कर दिया, प्लस था, प्लस का 4 था, +4 कर दिया। +4 से -4 जो है कट गया, तो y बच गया। इधर दोनों प्लस में ही थे, जुड़ के हमारा 8 आ गया। तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? +8 आ गई। अब हम करते हैं, f हो गया था gh, y+4 इज इक्वल टू 4। g वाला हमारा क्वेश्चन है y+4 इज इक्वल टू में 4। h वाला क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं, y+4 इज इक्वल टू -4। ठीक है, y+4 इज इक्वल टू -4। अब भाई +4 किससे खत्म होगा? -4 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 4 घटाने पर। ठीक है, तो y+4 था, -4 हमने कर दिया। इधर 4 था, -4 कर दिया। +4 से -4 कट गया, यहाँ भी +4 से -4 कट गया। यहाँ तो y बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा? 0। ठीक है, क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई है? 0। यहाँ पे भी सेम वही करना है, +4 -4 से कटेगा, तो यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा दोनों तरफ 4 घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, यहाँ पे हमारा 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
y प्लस 4 था, -4 कर दिया, यहाँ -4 था और -4 कर दिया, +4 से -4 कट गया तो यहाँ पे तो y बचा, और यहाँ पे दोनों ही माइनस में थे, सेम चीज हमारे जुड़ जाते हैं, और माइनस का साइन था इनके पास तो माइनस लगा दिया। इस तरीके से y की वैल्यू जो है वो -8 आ गई। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो ये अगर हैंड रिटन नोट्स लेने हैं आपको, खुद आपके सामने ही बना रही हूँ, प्ले स्टोर से मैं हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर अब चलते हैं, चाहे तो अगर अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही नहीं समझ में आ रहा है तो हाँ, आप क्या करना, प्ले स्टोर पे इस चैनल का नाम डाल देना तो तुरंत आ जाएगा ऐप। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण बताइए, फिर समीकरण को हल करिए। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने प्लस माइनस के क्वेश्चन को किया था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भाग और गुणा के हैं, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, हमें करना क्या है कि जो चर है हमारा एल बी पी एक्स ये सब जो दिए गए हैं, इनके साथ में जो भी हमारा नंबर लिखा है पहले उसको हटाना है, फिर समीकरण में उसकी का मान निकालना है। तो जैसे कि हमारा 3l इज इक्वल टू 42 लिखा हुआ था, सॉल्व करने के लिए क्या हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौको 12 14 आंसर आ जाता, लेकिन हमें इस तरीके से करना ही नहीं है। इन्होंने कहा है पहले पृथक करो चर को, मतलब अलग करो। तो हम क्या करेंगे भाई, इधर क्या है, गुणा में 3 लिखा है, तो गुणा में जैसे प्लस वाली चीज माइनस से खत्म हो रही थी, माइनस वाली चीज प्लस से खत्म हो रही थी, ऐसे ही गुणा वाली चीज भाग से खत्म होगी और भाग वाली चीज गुणा से खत्म होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, यहाँ पे गुणा में है ना 3, जब कोई साइन नहीं लगा होता है बीच में तो उसको गुणा मानते हैं, ये भी बात समझ लो। देखो इस तरीके से लिखाओ, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, तो इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे 3 गुणे में एल है, इस तरीके से लिखाओ 3l, तो यहाँ पे कोई निशान नहीं लगा है लेकिन इसका मतलब भी 3 गुणे में एल है। इस तरीके से लिखा हो 3 इंटू में एल, तो इसका मतलब भी 3 गुणे में एल है। अगर इस तरीके से लिखा है 3 गुणे में एल, तो इसका मतलब तो वही है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं गुणा के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि जब आप नोट्स लोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा वाली चीज किससे खत्म होगी, भाग से, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ भाग करने पर। ठीक है, भाग करने पर, किससे भाग करने पर, ये तो लिखा ही नहीं, 3 3 है ना गुणा में, तो दोनों तरफ 3 से भाग करने पर। ठीक है, 3 से भाग करने पर नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास 3l था, 3 से कर दिया भाग। अब भाई एक तरफ तो करना नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ, हमें तो दोनों तरफ करना है, तो हम यहाँ भी 3 से भाग करेंगे। ये 3 से ये 3 कट गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 एक बार में कट गया, और इसको काटेंगे 3 एकम 3 एक बचा, 3 चौको 12। ठीक है, तो L की वैल्यू जो है क्या हमारी आ गई है, इन्होंने कहा था समीकरण को सॉल्व करो मतलब हल करो, तो L की वैल्यू भी हल होके हमारी आ गई है 3। ठीक है, अब करेंगे बी वाला क्वेश्चन, जहां पे लिखा है b/2 बराबर में 6। भाई भाग में है यहाँ पे नंबर हमारा, तो भाग वाली चीज किससे खत्म होगी, गुणा से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर। ठीक है, 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो b/2 था, हमें क्या करना है, दोनों तरफ 2 से कर देनी है गुणा। अब 2 से 2 हमारा कट गया, b बच गया, और 6 दूनी हमारा होता है 12। इस तरीके से हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, सी वाले क्वेश्चन में दिया गया है p/7 इज इक्वल टू में 4। तो यहाँ पे 7 जो है भाग में है, भाग वाली चीज कैसे खत्म होगी, गुणा करके, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 7 से गुणा। ठीक है, इतना ही लिख दे रहे हैं, करने पर आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि बार बार वही चीज लिखना अजीब लग रहा है। ठीक है, और टाइम भी ऐसा लग रहा है जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, p/7 लिखेंगे, गुणा कर देंगे 7 से, 4 लिखेंगे, इधर भी गुणा कर देंगे 7 से, 7 से 7 कट गया,
तो p की वैल्यू 7 चौक 28। तो p की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 28 निकल के आ गई। अब हम करेंगे अपना डी वाला क्वेश्चन। डी वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया था? 4x इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब हमारे पास 4 जो है मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इसको कैसे खत्म करेंगे? भाग से। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ 4 से भाग। ठीक है, तो 4x था, अपॉन में क्या कर देंगे? 4। 25 था, अपॉन में क्या कर देंगे? 4। 4 से 4 कट गया, पर 25 से 4 कटेगा नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप इसको दशमलव में ले आ सकते हो। जैसे 4 से इसको भाग करोगे 25 को, तो 4 छंग 24, एक बच गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, दशमलव तो ऑलरेडी था ही, 4 पंजे दशमलव से 0 बढ़ गया, 4 पंजे 20। अगर आपको ये भाग भाग करना नहीं आता है, तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जूजस बेसिक मैथ। यहाँ पे हमने 11 जितने भी पॉसिबल तरीके हैं, 11 तरीके आपको बताए हुए हैं। जहां अगर आपने वो क्लासेस देख ली ना, तो सारे के सारे जो डाउट हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मतलब भाग का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो डी वाला हो गया। अब हम करेंगे ई वाला। ई वाला है 8y इजकल टू 36। 8y इजकल टू 36। ठीक है, तो ई वाला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे उतार लेते हैं। 8y इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे गुणा में है तो भाग से खत्म होगा, तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ किससे गुणा? भाग। 8 से भाग। 8 है ना गुणा में, तो 8 से ही हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। 8y था, 8 से भाग कर दिया। 36 था, 8 से भाग कर दिया। काट देंगे, 8 से 8 कट गया। अब ये देखते हैं भाई, 8 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा। 4 दूनी 8 और 4 नेम 36, अब कटेगा नहीं, तो y इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको दशमलव में चेंज करना चाहते हो तो 2 से 9 को भाग कर दो, तो 2 चक्कू 8, एक बचा, 2 पंचे 10, 5.4 आ जाएगा। अब देखो आपकी बुक में आंसर दशमलव में दिया है या इसमें दिया है, आप चेक कर सकते हो। अब हम करेंगे कौन सा? एफ वाला क्वेश्चन। एफ वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है? ZY3 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, ZY3 इज इक्वल टू 5/4। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई? 4 को Z से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तरीका तो हमें अपनाना ही नहीं है, सॉरी, ये तरीका अपनाना ही नहीं है, हमें तो इस तरीके से करना है, सॉरी। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन को लगाने के कई सारे तरीके होते हैं, पर जो इन्होंने तरीका बोला है हमें तो उसी से करना है। तो हम ये भाग वाली चीज जो है किससे खत्म होगी? गुणा से। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 3 से गुणा। ठीक है, 3 से गुणा, तो ZY3 था, गुणा करके इसको खत्म कर दिया। 5/4 था, उधर गुणा किया तो उधर भी करेंगे। 3 से 3 चला गया तो Z बच गया, और ये हमारा कुछ भी कटेगा पिटेगा नहीं, तो 15 ऊपर पर वालों की गुणा, और नीचे हमारा 4 ही था तो 4 लिख दिया। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा? 4 से इसको भाग करेंगे, 4 तिया 12, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 4 पंजे 20। तो ये हमारा आंसर आ सकता है। अब देख लो आपकी बुक में आंसर क्या दिया गया है। ठीक है, एफ वाला हो गया। एफ के बाद हमारा है जी, A/5 और 7/15। A/5 7/15। जी, A/5 7/15, ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे मल्टी अपॉन में दिया है, मतलब भाग में दिया है, तो भाग वाली चीज किससे खत्म होगी? गुणा से। तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ किससे गुणा? 5 से गुणा। तो हम क्या कर देंगे? दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे। तो A/5 था, क्या कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। 7/15 था, तो इधर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। ये 5 इस 5 से कट गया,
अब 5 एकम 5, 5 या 15, ये भी कट रहा था तो इसको भी काट दिया, तो a की वैल्यू 7/3 आ गई। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, भाग कर लो, 3 से 3 दूनी 6, एक बचा, 3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर बार बार 3 3 आता रहेगा, मतलब हमारी a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 7/3 या 2.33। ठीक है, अब हम करेंगे अपना h वाला क्वेश्चन। ठीक है, h वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, h वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 20t इक्वल टू -10। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20t इज इक्वल टू -10। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, 20t इज इक्वल टू -10, सही है क्वेश्चन। ठीक है, अब गुणा वाली चीज कैसे खत्म होगी, भाग से, तो लिखेंगे दोनों तरफ 20 से भाग, दोनों तरफ 20 से भाग। ठीक है, तो 20t लिखेंगे, क्या करेंगे, 20 से भाग करेंगे, -10 लिखेंगे और 20 से भाग करेंगे, 20 से 20 कट गया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो t की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, इसको 0.5 भी कह सकते हैं, हम लिखे दे रहे हैं -0.5, भाग करेंगे तो हमारा यही आएगा। अब आप देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा दूसरा वाला पूरा का पूरा हो जाता है सॉल्व। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और साथ में हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।